बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी भी अम्मी या अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुपकर कभी उसे साबुन की पेटी देती है और चावल भी दे देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। मेरी बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ को गुस्से से बोल रहा था, माँ बहन को बोलो यहां बस ईद पर आया करे और आप ये जो साबुन सर्फ और चावल देती है ना इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सब सुन लिया था और वो भी चुप रही। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कह दिया, कुछ दिन और रह लेती। लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई वो बच्चों की ना छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन मेरे सामने बिल्कुल खामोश बैठी थी, सब सुनती रही, कुछ ना बोली। मां ने कहा, बेटा बेटी का भी हक बनता है। मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन मेरी बहन खामोश रही। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था और कर्ज भी ले चुका था। मैं गुमसुम सोचों में डूबा एक कमरे में अकेला बैठा था और शायद रो भी रहा था। उस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये मनहूस आ गई। फिर मैंने बीवी से बोला कि बहन के लिए कुछ बना दो, आ गई है ये। मेरी बीवी कहने लगी, कोई जरूरत नहीं गोश्त या कुछ और बनाने की। फिर 1 घंटा बाद मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, गोदी में खिलाया मैंने तुम्हें, देखो अब इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। फिर आहिस्ता से कान में बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेच, अपना खर्चा कर और बेटे का इलाज करवा। कमलिया टेंशन न लिया कर, शक्ल तो देख क्या हालत बना ली है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को बताना ना कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम है। मेरे सर पर उसने बोसा दिया और 1000 रुपए मुझे दिए। शायद ये उसकी जमा पूंजी थी। वो 1000 रुपए का नोट मेरी जेब में डाल के बोली, बच्चों को गोश्त ला देना और परेशान ना हुआ कर ऐसे मेरे होते हुए। वो जल्दी जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी उसने और फटा पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा था। वो जब भी आती थी उसके सर पर वही पुराना दुपट्टा होता था। कुर्बान जाऊं बहन की इस मोहब्बत पे। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती। हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सहती हैं। कुछ लम्हे बहन के पास बैठ लिया करें, उसका हाल पूछ लिया करें। मुझे पता है मेरी आज की ये वीडियो के अल्फाज सुनकर यकीनन आप सब लोगों की आंखें नम हो गई होंगी।
اور میں خود بھی اس وقت ریکارڈنگ کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ بہنیں سچ میں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ ان بہنوں کو کبھی دکھ نہ دینا۔